दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। चलो मित्र, अंदर बैठकर बातें करते हैं। चित्रा अभी नहीं, अभी मुझे एक काम है, मैं बाद में आता हूँ, फिर जी भर के बातें कर लेंगे, ठीक है? एक बार बोल दिया ना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और तुम्हारी ये मजा कि तुम मेरी बात डालो। दादी, मुझे लगता है कि मैंने ये कदम उठाने में बहुत देरी कर दी है, इसलिए अब अपने द्वारा की गई गलती को ठीक करना चाहती हूँ। क्योंकि चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, है तो पिंजरा ही ना। पिंजरे में रहने से बेहतर है कि मैं उम्मीद के साथ खुले आसमान में रहूं, आजाद रहूं। मजली, भवानी, प्रताप, सब हॉल में आ जाओ। दादी, आपने शालिनी दीदी को कहीं देखा क्या? वो अपने कमरे में नहीं है। हाँ चित्रा, शालिनी इस घर में नहीं है। वो ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शालिनी दीदी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर वो सच में हमेशा के लिए चली गई है तो फिर मेरे मकसद का क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी, आपने बुलाया? हाँ, बताइए क्या काम है? मजली, ये बताओ, क्या तुम्हारा शालिनी से कोई झगड़ा हुआ था? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं दादी? हुआ क्या है? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं दादी, दीदी से मेरा झगड़ा क्यों होगा? पर बात क्या है, बताइए तो सही। प्रताप कहाँ है? पहले उसे बुला कर लाओ, जाओ। जी वो कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। तुम भवानी को लेकर आओ, जाओ। दादी माँ, आपने बुलाया? क्या बात है? प्रताप, तुमने शालिनी से कुछ कहा था? मैंने? नहीं, मेरी कोई बात नहीं उनसे। क्या हुआ बताइए। हमने तुम सबको एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। और बात यह है कि शालिनी बहू ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वाह दादी वाह, सुबह सुबह आपने क्या खबर सुनाई है। मुझे तो मजा ही आ गया। जब माँ जी को ये बात मालूम हुई होगी तो बेचारी माँ जी का तो बुरा हाल हो गया होगा। आखिर उनकी प्यारी दुलारी बहू फिर से ये घर छोड़कर चली गई। हे परमात्मा, तूने तो मेरे
मन की मुराद पूरी कर दी। तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्या हुआ? रिंग जा रही है। कट ऑफ। फिर से लगाओ। क्या हुआ? रिंग जा रही है। अब क्या हुआ? स्विच ऑफ आ। जानबूझ के कर रही। अरे पता लगाओ कहां है वो। क्या होगा? शालिनी दीदी चली गई। कम से कम मुझे पता कर तो जाती ताकि मैं अपना इंतजाम कर लूं। क्या शालिनी दीदी, आपने तो मुझे ना घर का छोड़ा ना घाट का। बेचारी चित्रा, अब तेरा क्या होगा? तुझे इस घर में पनाह देने वाली वो तो खुद ही चली गई। और अब देखना, मैं बहुत जल्द तुझे इस घर से 9-2-11 करवा दूंगी। दादी माँ, क्या है ये सब? क्या है? इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं भाभी की? अरे जब मन किया आ गए, जब मन किया गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। गलत किया उन्होंने जो किया। अरे मजाक बना के रखा है। प्रताप, शांत रहो। और तुम सब मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। इस बारे में अब कोई भी कुछ सवाल नहीं करेगा। और ना ही इसके बारे में शकुंतला से कोई बात करेगा। शकुंतला पहले से ही बहुत टेंशन में है। समझ गए सब? समझ गए क्या? जी दादी। जी दादी। शालिनी दीदी चली गई। अब मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगी मैं इस घर में? एक तरह से देखा जाए तो अब मेरा अधिकार ही नहीं बनता कि मैं इस घर में रहूं। पता नहीं इस घर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ। इतने दिनों की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। मैं अपने मकसद को पाने के करीब हूं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मुझे इस घर में रहना जरूरी है। तभी कुछ बात बन सकती है। सोच चित्रा, सोच, वरना तेरा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पूरे वक्त में तो दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। क्या करेगी चित्रा? इस मुसीबत के वक्त में रेना दीदी से बात करनी चाहिए। वही बताएगी कि क्या करना है। हाँ चित्रा, बोलो। दीदी, गजब हो गया। आपकी और हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। चित्रा, क्या अनाप शनाप बक रही हो? वही कह रही हूँ जो होने वाला है दीदी। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो चित्रा। प्रेरणा दीदी, शालिनी दीदी घर छोड़कर अपने पति के पास चली गई है। क्या? ये हो चुका है दीदी। और नो, अब तो मुझे इस घर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे।
जिसके भरोसे हम अपनी नैया पार करने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद हमें बीच मझधार में छोड़कर चली गई। अब कैसे हमारा मकसद पूरा होगा दीदी? दीदी, अब आप ही बताओ कि क्या मुझे भी मौका देखकर इस घर से निकल जाना चाहिए क्या, या फिर? अब चित्रा, तुम धैर्य से काम लो, वरना हमने जो फसल बोई है वो काट नहीं पाएंगे। हमारे मकसद के लिए हमने अब तक जो मेहनत की है वो सब बर्बाद हो जाएगी, और मैं ऐसा किसी भी हाल पर होने नहीं दे सकती। चित्रा, मेरी बात सुनो, अभी हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी। आगे कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। और हाँ, शालिनी नहीं है तो क्या हुआ, दादी तो है उस घर में। अब वही तेरी नैया पार कराएगी। उस दादी के करीब जा, उसके होते हुए तेरा उस घर में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हाँ, अभी तो यही एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इस पर काम कर चित्रा, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, मैं अभी रखती हूँ फोन। बाय। ओके दीदी। चित्रा, तेरे चेहरे से लग रहा है कि शालिनी के जाने से तू बहुत परेशान है। दादी, आप बैठिए ना। चित्रा, तू भी बैठ। चित्रा, तू अब सोच रही होगी कि तेरा क्या होगा। तू चिंता मत कर, हम हैं ना। जब तक हम हैं, तेरा इस घर में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शालिनी को एक दिन तो जाना ही था ना। कितने दिन वो पति के बगैर रहती, और अब वो पति के पास गई है। अच्छा ही किया है उसने। शादी के समय लिए हुए 7 वचनों का भार था उस पर, वही तो निभाने अपने पति के पास चली गई है वो। चित्रा, तो शालिनी की अमानत है, और हम इस अमानत का ख्याल रखेंगे। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी शालिनी ने अचानक से ये निर्णय नहीं लिया है, वो बहुत समय से अपने आप से जूझती रही। वो हालात का मुकाबला कर रही थी। वो भी इस मुश्किल घड़ी में अकेली ही लड़ रही थी। कहने के लिए तो लोगों की भीड़ है, लेकिन वो इस भीड़ में भी अकेली थी। हमारी नजर में उसे यह फैसला लेने में वक्त लगा होगा। पहले उसने अपने आप को मजबूत किया, और फिर उसने यह कदम उठाया होगा। वरना वो शादीशुदा होकर भी विधवा से भी बुरी जिंदगी जी रही थी। सही फैसला किया है उसने। आखिर हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, और हम इस फैसले में उसके साथ हैं। दादी जी, मुझे पता है कि शालिनी दीदी ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा, पर यूं मौसी जी को बिना बताए इस तरह घर से चले जाने से उन पर क्या गुजरेगी। कम से कम एक बार इस बारे में तो सोचना चाहिए था उन्हें। देखना, बहुत जल्द मैं माँ जी का भी तोड़ निकाल लूंगी, और उसके बाद एक एक करके इस घर से अपने सारे दुश्मनों को निकाल बाहर फेंकूंगी, और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा। दूर किनारे मिलते हैं,
जो इंसान आपको दिलो जान से चाहता हो, कम से कम उससे बात करके तो फैसला करना चाहिए था। दीपिका, दूसरों के बारे में राय देना आसान है। शालिनी का दुख सिर्फ वो खुद समझ सकती थी। उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो दुख था वो दुनिया ने कभी भी महसूस नहीं किया। उसके अच्छे संस्कार ही थे जो उसे ये सब रिश्ते निभाने में मजबूर कर रहे थे। उसे तो कभी पति का सुख मिला ही नहीं, लेकिन इस परिवार को उसने बहू का सुख देने में कभी पीछे नहीं हटी। जो दुख वो बिना गलती के भोग रही थी, उसमें कहीं ना कहीं शकुंतला का ही हाथ है। वीरेंद्र के घर न आने की वजह शकुंतला है और शालिनी को यहाँ से न भेजने की वजह भी वो खुद है। दादी जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप शालिनी दीदी से नाराज नहीं हैं। हाँ, हम तो बिल्कुल नाराज नहीं है शालिनी से, बल्कि उसके इस फैसले की कदर करते हैं। शालिनी जैसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है और ठाकुर परिवार उसका ऋणी है। उसने जो इस घर के लिए किया शायद ही कोई दूसरा कर पाता था। अपने हिस्से का सुख शालिनी को कभी मिला ही नहीं। दादी जी, वो सब तो ठीक है, पर शालिनी दीदी के यूं अचानक चले जाने से मौसी जी बहुत ज्यादा नाराज है उनसे, और बहुत गुस्से में भी है। शकुंतला ये ठीक नहीं कर रही है, हम उससे बात करेंगे। शालिनी दीदी अचानक गई है, इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, वरना वो एकदम से इतना बड़ा डिसीजन कभी नहीं लेती। और दादी जो रीजन बता रही है वो भी हो सकता है। शायद उन्हें घर में किसी बात का बुरा लगा हो, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। दीपिका, दीपिका, अरे अरे अरे, हुआ क्या? दीपिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ और सारी दुनिया मेरी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बहना जिस दिन का इंतजार था ना, वो दिन आ गया। ऐसा लग रहा जैसे मैं अभी भी सपने में हूँ। तू एक काम कर, तू मुझे चिमटी काट। तू पागल हो गई है क्या? इतनी जोर से भी कोई चिमटी काटता है? मुझे लगा आपकी चमड़ी मोटी है तो धीरे से पता नहीं चलेगा, इसलिए तेज काट दिया। वैसे ये बताइए ना, इतने खुश क्यों हो? तुझे पता है, तू ना एक नंबर की मूर्ख लड़की है। काम की बात तो तुझे पता ही नहीं होती है। अरे शालिनी दीदी घर छोड़कर चली गई है और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? पता है दीपिका, अब इस घर में मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। माँ जी की अच्छी बहू घर छोड़कर चली गई। दीपिका, पता है, अब इस घर में मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं है। इस घर पर मेरा राज चलेगा। शालिनी दीदी जब चली गई है तो इस घर पे मैं मेरा सिक्का चलाऊंगी। ज्यादा हवा में मत उड़ती, जमीन पर रहो। शालिनी दीदी के जाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मौसी जी अभी भी इसी घर में है और जब तक वो यहाँ है तब तक किसी और का राज नहीं चल सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, तो मेरी बहन नहीं दुश्मन है और मेरी खुशी से जलती है। अरे शालिनी दीदी की खुशी में माँ जी की बात कहाँ चली आई? दी, जो सच है मैं बस वही बोल रही हूँ आपसे। दीपिका, शालिनी मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी।
और उनके जाने के बाद ना बाजी पलट गई है और सारा खेल मेरी मुट्ठी में आ गया है। रही बात माँ जी की, तो वो अपनी बड़ी बहू के जाने का मातम मना रही है। देखना, बहुत जल्द मैं माँ जी का भी तोड़ निकाल लूंगी और उसके बाद एक एक करके इस घर से अपने सारे दुश्मनों को निकाल बाहर फेंकूंगी और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा। बुढ़िया चालाक है, उल्टी खोपड़ी की भी है, उससे बचकर रहना होगा। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे परिवार से जो कुछ भी गलतियां हुई है उसका प्रायश्चित तो उन्हें करना ही होगा। इसे न्याय देना होगा, अपनाना होगा, चाहे हंसकर अपनाए या फिर धोखे से। तुम फिक्र मत करो, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी, कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में तो भगवान खुद सारथी बन जाता है, और मैं चाहती हूं कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो और उसे जीतो भी। मैं तो हमेशा कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूं, एक बड़ी बहन की तरह। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे जीते जी इस घर में तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शालिनी दीदी को अभी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। थोड़े दिन और रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता। जैसे इतने दिन रह रही थी वैसे कुछ दिन और रह लेती, ताकि बिना किसी रुकावट के मेरा मकसद तो पूरा हो जाता। शालिनी दीदी ने इस जन्म में मेरे लिए भगवान की तरह काम किया है। अब क्या करेगी चित्रा? अब दादी को ढाल बनाना पड़ेगा ताकि आने वाली मुसीबत से बचा जा सके। पर इतना आसान भी नहीं होगा। बुढ़िया चालाक है, उल्टी खोपड़ी की भी है, उससे बचकर रहना होगा। मेरा क्या होगा वो तो ईश्वर ही जाने। चित्रा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शालिनी भाभी के घर में ना होने से तुम पर कोई भी आंच नहीं आएगी। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल है तो अपने जहन से निकाल दो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, घर का एक एक सदस्य तुम्हारे साथ है। और शालिनी भाभी के घर छोड़ के चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ।